नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। जयनगर जनकपुर धाम इस रेलखंड का उद्घाटन दो देशों के प्रधानमंत्री दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के द्वारा करेंगे। काफ़ी अच्छी खबर है। भारत और नेपाल के बीच मित्रता ट्रेन अब वो दिन दूर नहीं जिस समय में हम भारत से नेपाल तक जयनगर और जनकपुर धाम के बीच यात्रा कर सकेंगे। और इस यात्रा के साथ साथ जयनगर और जनकपुर धाम ही नहीं बल्कि भारत और नेपाल की जो मित्रता है वो और काफ़ी गाढ़ी होती चली जाएगी। इन दोनों देशों का संबंध और गाढ़ा होता चला जाएगा। इस रेल परियोजनाओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोग और इस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं सभी काफ़ी खुश हैं, चूँकि इस रेलखंड की इंटरनेशनल महत्वता भी है। इसीलिए आज हम आपको जयनगर जनकपुर धाम के बीच बन रहे इस अटूट संबंध को दिखाने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। एक दिन पहले DRM आलोक अग्रवाल जयनगर पहुँचे अपने स्पेशल सैलून से। उन्होंने जयनगर में बने इनरबा नेपाली स्टेशन, एक इनरबा है नेपाल बॉर्डर के समीप, वहाँ से उन्होंने इंस्पेक्शन शुरू किया और हर एक चीज़ों का उन्होंने इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन करने के बाद जब वो वापस लौटे जनकपुर धाम से तो जयनगर में उन्होंने जयनगर स्थित नवनिर्मित वॉशिंग पिट का निरीक्षण किया और फिर वहाँ से अपने स्पेशल सैलून से वो रिटर्न समस्तीपुर की ओर चले गए। जब उनकी प्रेस से बातचीत हुई तो उनका कहना था जो 2 अप्रैल को जो उद्घाटन होने वाला है इसको लेकर के अभी तक मुझे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों पर चल रही है। साफ़ सफाई रंग रोगन का कार्य बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। जयनगर में खड़ी 2 डेमू पैसेंजर ट्रेन जिसको पूरी तरह से साफ़ किया जा चुका है। लगभग 2.5 वर्ष से ये डेमू पैसेंजर ट्रेन यहीं खड़ी है और विगत 1 महीने से इसका लगातार परिचालन जयनगर और जनकपुर धाम के बीच किया जा रहा है। पैसेंजर को लेकर के नहीं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो नेपाली कर्मचारी हैं उनको बताया जा रहा है जो इस डेमो ट्रेन को चलाया कैसे जाएगा। विगत 1 महीने से नेपाली कर्मचारी को लगातार कोंकण एजेंसियां जो है वो ट्रेनिंग दे रही है और उस ट्रेनिंग के दौरान उनको बताया जा रहा है इस ट्रेन को ऑपरेट कैसे करना है, ब्रेक कैसे लगाना है, किसी आपातकाल में किस प्रकार से इस ट्रेन का यूज़ किया जाएगा। वो सब सारी चीज़ें पूर्ण होने के बाद एक शुभ दिन तय किया गया और वो शुभ दिन बना 2 अप्रैल 2022, जिसके दिन दोनों देशों के सम्माननीय प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल के जरिए दिल्ली से इस रेलखंड का उद्घाटन करेंगे। DRM आलोक अग्रवाल ने कहा जो जयनगर इनरबा स्थित स्टेशन पर एक बहुत बड़ी प्रोजेक्टर लगाया जाए जिससे इस रेल उद्घाटन की सुंदर दृश्य को दोनों देशों के लोग देख सकें। पहले एक अनुमान था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जयनगर आएंगे और जयनगर से इस रेलखंड का उद्घाटन होगा, परंतु किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं हो पाया है। ये जो जयनगर और जनकपुर धाम के बीच जो ट्रेन का परिचालन होगा ये सारी परिचालन की गतिविधियां नेपाल सरकार के अधीन होगा। इसमें भारत सरकार की कोई सहभागिता नहीं होगी। भारत सरकार सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है और किस प्रकार से ट्रेन चलाना है, किस प्रकार से टाइम टेबल होगा, उसका फेयर क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें नेपाल सरकार निर्धारित करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर जयनगर और जनकपुर धाम के बीच। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।